हाय गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पीएनजी इमेज से जेपीजी कन्वर्ट कैसे कर सकते हो विद पाइथन कोडिंग के ज़रिए से। पाइथन कोडिंग के ज़रिए से ये कन्वर्जन इमेजेस की कैसे कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास 1 करोड़ इमेज भी है तो फिर भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पीएनजी टू जेपीजी विद पाइथन कोडिंग। एक ही वक्त में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिसाइजिंग कैसे कर सकते हो बल्क इमेजेस की, एक ग्रुप ऑफ इमेज की, और क्रॉपिंग कैसे कर सकते हो, वाटरमार्क कैसे ऐड कर सकते हो बल्क इमेजेस पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक पीएनजी से आप जेपीजी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 17 लेक्चर नंबर है, 17 लेक्चर नंबर है जिसमें हम ऑटोमेशंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्मिंग ऑन द इमेज, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप क्या करें, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे इसी ऑटोमेशन का एक लिंक होगा, वहाँ पे आप जाएं तो आप हमारे ब्लॉग पे चले जाएंगे। वहाँ पे आपको सारे का सारा सोर्स कोड भी मिल जाएगा, अलग्रिथम भी मिल जाएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी और पीसीडू कोड भी मिल जाएगा। इसी तरीके से आप रीडिंग करते रहें और उसके बाद आप ये सब कुछ अचीव कर लेंगे। चलिए जाते हैं अलग्रिथम की तरफ कि अलग्रिथम क्या है इस बेसिक गोल का। अब अलग्रिथम फॉर पीएनजी टू जेपीईजी, आप जेपीजी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जेपीईजी भी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अलग्रिथम आपके पास जेपीईजी का है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कोई खास। चलिए अब इंपोर्ट करना पड़ेगा रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को। उसके बाद आप क्या करें, ये जो पिलो लाइब्रेरी है इसको आप इंस्टॉल कर लें, ऑलरेडी आपने इंस्टॉल की होगी। आप कन्वर्ट करना होगा, फंक्शन बनाना होगा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, उसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने रखा हुआ है कन्वर्ट पीएनजी टू जेपीजी फंक्शन। ये फंक्शन बना लें, ये फंक्शन सारा हमारा काम करेगा। अब इस फंक्शन को हम क्या देंगे, इस फंक्शन को हम देंगे एक इनपुट इमेज जो पीएनजी वाला इमेज होगा। उसके बाद आउटपुट जेपीजी, यानी कि जो हमारा आउटपुट होगा जेपीजी इमेज, उसको हमने कहाँ पे सेव करना है उसका पाथ भी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पिलो के ज़रिए से उस इमेज को ओपन कर लेना है। ओपन यानी कि उसको गेट करना है, उसको रीड करना है। रीडिंग यानी कि उसके अंदर जब जाएगा ना, ये कंट्रोलर जब उस इमेज के अंदर जाएगा तो फिर उसको कन्वर्ट करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, जीपीजी जेपीईजी के लिए, यानी कि जेपीईजी जब होगा उसको आरजीबी में कन्वर्ट करेंगे। ये इमेज को आरजीबी यानी कि रेड ग्रीन ब्लू का जो एक कलर की जो मैचिंग का एक फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको जब सेव करेंगे तो हमारा जो इमेज होगा जेपीईजी में कन्वर्ट हो जाएगा। आरजीबी भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद हैंडल एक्सेप्शन, यानी कि कोई भी एक्सेप्शंस आ गई हैं, कोई एरर आ गई, उसको भी आपने हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यही टूल बनाया, पेंजी से जेपीजी हम कन्वर्जन कर रहे हैं, ऑनलाइन टूल भी हैं और कुछ एप्लीकेशन भी हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं, लेकिन आप तो कोडिंग के ज़रिए से करेंगे। आप तो पाइथन डेवलपर हैं, आपको किसी ऑनलाइन टूल की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के मोहताज नहीं है, सिर्फ आप कोडिंग के ज़रिए से सब कुछ आप अचीवमेंट कर सकते हैं। अब एक्सेप्शन में यही करेंगे, अगर कहीं पे एरर आ गया है, कहीं पे इशू आ गया है, तो आपने उसको भी हैंडल करना है। एरर मैसेज शो करना है, सक्सेसफुल मैसेज शो करना है। अब ये तो था सारा फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन से बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर भी लिख सकते हैं। हम अंदर लिखेंगे, फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे। अब उसके बाद आपने क्या करना है, फंक्शन के बाहर आपने क्या करना है, इनपुट इमेज यानी कि इमेज कौन सा है और आउटपुट कहाँ पे सेव करना है, यानी कि पीएनजी इमेज आपने देना होगा और जेपीजी जो इमेज बनेगा उसको कहाँ पे सेव करना है उसकी लोकेशन भी आपने बतानी होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने कन्वर्ट कर देना है, पीएनजी टू जेपीईजी में कन्वर्ट कर देना है। यानी कि उस फंक्शन को आपने कॉल करना है, यानी कि जो आपने फंक्शन बनाया था कन्वर्ट पीएनजी टू जेपीजी वाला जो फंक्शन बनाया था उसको आप क्या करें, उसको आप कॉल करें। ये जो फंक्शन होगा क्या लेगा, दो चीज़ें लेगा, एक इनपुट इमेज लेगा और दूसरा जो आउटपुट इमेज बनेगा उसका पाथ लेगा कि कहाँ पे उसको सेव करना है। चलिए हम जाते हैं वीएस कोड में, वहाँ पे देखते हैं कैसे प्रैक्टिकली कन्वर्जन आप कर सकते हैं। वीएस कोड में आके फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, एक न्यू फाइल क्रिएट करें, उसको सेव करें। और सेव के लिए हमारे पास ये 17 है, पीएनजी टू जेपीजी डॉट पी वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पिलो से इमेज का जो मॉड्यूल है उसको आपने उठा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक फंक्शन बनाना है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, कन्वर्ट पीएनजी टू जेपीजी के नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। और वो फंक्शन दो चीज़ें लेगा, एक इनपुट इमेज जो पीएनजी फॉर्मेट में होगा, दूसरा आउटपुट जेपीजी की लोकेशन देनी होगी कि कहाँ पे उसको सेव करना है। ये चीज़ें आपने देनी पड़ेगी। उसके बाद आपने कन्वर्जन शुरू कर देनी है, प्रोसेसिंग शुरू कर देनी है और वहाँ पे
एरर को भी हैंडल करना है, एक्सेप्शंस को भी हैंडल करना है। वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस इमेज जो मॉड्यूल है इसी के ज़रिए से आप उस इमेज को ओपन करेंगे, इनपुट इमेज को ओपन करेंगे और ये IMG में स्टोर हो जाएगा, यानी कि एक किस्म का ये वेरिएबल है। अब इसी वेरिएबल पे एक हमारे पास फंक्शन होगा, एक मेथड है, वो अप्लाई करेंगे कन्वर्ट, RGB को कन्वर्ट करेंगे। उस RGB का जो फॉर्मेट वाला इमेज होगा उसको कन्वर्जन्स के बाद सेव भी साथ में कर रहे हैं, इस फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगा, JPEG में सेव हो जाएगा और ये मैसेज भी शो हो जाएगा कि इमेज आपका सक्सेसफुली कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई इशू आ जाता है, यानी कि ये ब्लॉक नहीं चलता, तो ये जो आपके पास एरर होगा कोई भी अगर आ जाता है, कोई एक्सेप्शन आ जाती है, तो वहाँ पे ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इनपुट इमेज बताना है कि उसकी लोकेशन कहाँ पे पड़ी है, वो PNG में होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने आउटपुट JPG की लोकेशन बतानी है कि कहाँ पे उसको सेव करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस फंक्शन को आपने रन कर देना है, यानी कि जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसको रन करना है। उसके लिए आपको इनपुट इमेज और आउटपुट की लोकेशन बतानी पड़ेगी। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि PNG वाला इमेज ये PNG में है, ये PNG में है। इसी इमेज को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको पेस्ट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। और जो आउटपुट इमेज होगा उसको एक फोल्डर बना के यहाँ पे फोल्डर मैं बनाना चाहता हूँ, फोल्डर का नाम होगा JPG और मैं फिर इसको सेव कर लिए हैं और 17 एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, एन एरर नो सच फाइल डायरेक्टरी, इसमें फाइल नहीं है। हाँ बाकी ऐसा ही है, नहीं है, इसी लोकेशन में सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सक्सेसफुली कन्वर्जन इसकी हो चुकी है। नाम उसका है आउटपुट अंडरस्कोर इमेज, आउटपुट अंडरस्कोर इमेज, ये आपने याद रखना है। आउटपुट होगा भाई, आउटपुट अंडरस्कोर इमेज, आउटपुट अंडरस्कोर इमेज डॉट JPG। एक्सटेंशन आप इसकी चेक करें, JPG में है, JPG में है, कन्वर्जन इसकी हो चुकी है। अब हमने क्या करना, कन्वर्जन इसकी हो चुकी है। अगर आपके पास 1000 इमेजेस हैं, आपके पास कई इमेजेस हैं, तो उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बल्क इमेजेस हैं यार, आपको अगर टास्क मिल गया है, यानी कि यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कुछ है। जब आप लाइव प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई टूल बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी फंक्शनलिटी आ गई है कि आपका सिस्टम क्या करता है, PNG को सपोर्ट नहीं करता, वो स्टोर नहीं करेगा। यूज़र अपलोड कर रहा है PNG और आपका सिस्टम अपलोड में रिस्ट्रिक्शन दे रहा है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, यूज़र के PNG वाले इमेजेस को JPG में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे आपको कन्वर्जन ज़रूर अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं ना कहीं पे आपको इसकी एक्सटेंशन तब्दील करनी पड़ेगी। कहीं भी आपको ऑर्डर मिल जाता है, यार मेरे पास बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं, बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं, उनको कन्वर्ट करना है यार, कन्वर्ट कर दो आप, मेरे पास टाइम नहीं है। पाइथन कोडिंग के ज़रिए से आप किसी भी ऑनलाइन टूल का यूज़ ना करें, किसी भी इंटरनेट कनेक्शन का यूज़ ना करें, कि पहले तो आप इंटरनेट कनेक्शन को अवेलेबल करें, उसके बाद आप स्पीड भी बड़ी स्लो होती है अगर आप बल्क इमेजेस को वो करें। लेकिन पाइथन कोडिंग के ज़रिए से अगर आप ये स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तो आपके कई इमेजेस कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये जो अभी स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई, ये सिर्फ सिंगल इमेज पे काम करेगा। जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कई इमेजेस हैं तो उसको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो पाइथन स्क्रिप्ट के ज़रिए से। यार अगर आपकी वीडियो ये अच्छी लगी है, यार अच्छी लगी है, क्योंकि इसमें कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, आपकी फ़ायदे वाली चीज़ है, तो आप ज़रूर इसको दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी से रिलेटेड, इसी किस्म के ऑटोमेशन से रिलेटेड आपको और वीडियोस भी मिलती रहें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।